यार एक वो भी तो था ना, वो जो पप्पू के साथ हुआ था। हाँ, कराची के अंदर हुआ था। अस्तगफुरुल्लाह, कराची के अंदर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर हॉरर स्टोरी पार्ट 1। अच्छा, हमें ये आइडियाज़ आए कहाँ से ना? आइडियाज़ एक्चुअली इस तरह भी था कि हमें ऑलरेडी हमारे ख़ानदान में बहुत से वाक़यात हुए हुए थे, प्लस लोग इतनी ज़्यादा सारे ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा पॉडकास्ट चैनल्स हैं जिनमें सिर्फ इन्हीं की बातें हो रही हैं, तो हमने सोचा यार हमारे साथ भी तो हुआ है, हम भी शेयर कर देते हैं। क्योंकि क्या ही कहूँ मैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो है भी बहुत सेंसिटिव। दोस्तों के साथ बैठे तो मजाक भी हो जाता है, लेकिन इतना जानलेवा जानलेवा भी भी हो हो सकता है सकता है। यार। और मैंने तो ऐसे वाक़यात भी सुने हैं जिसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी गई हैं, या ब्लैक मैजिक की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। मतलब रास्ते के अंदर चलते चलते किसी चीज़ के ऊपर से टप जाओ या किसी कूड़े के पास से गुजर जाओ तो नॉट वो गन चीज़ लाई, पीछे आ जाती है। सॉरी मैं तुम्हें कट कर रही हूँ, लेकिन जो पिछल पैरी होती है ना वो इंतहाई। क्योंकि यार देखो, पिछल पैरी का कॉन्सेप्ट होता है कि वो दिल की भूखी होती है। दिल की भूखी, ये क्या जी, सीन वो है? उधेड़ के रख देती है। मतलब बंदा, मैंने ये भी स्टोरी सुनी हुई है कि बंदा अंकल लेटे हुए थे और उनकी दिल वाली जगह नहीं थी, खाली थी, वो खूनम खून। उफ। खैर यार, अब शुरू करते हैं। फ़िलहाल जो मेरे जहन में स्टोरी आ रही है वो तो पप्पो की आ रही है। मतलब और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टार्ट हम इससे लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सुनी ये स्टोरी लाजमी सुना देता था कोई ना कोई। अच्छा, सबसे पहले हम वो पप्पो की जो है वो डिस्कस कर लेते हैं या तो। या नहीं, पप्पो वाली हम ज़रा बात के लिए रखते हैं। मेरे पास ना एक आई है कमाल की। कौन सी? वो शादी वाली ही है। एक ना आंटी थी, उनका नाम तो मैं ले नहीं सकती, उनकी शादी थी। बड़ों से ही सुनी है भी हमने। अब हुआ क्या था कि घर पे उनकी मेहंदी थी। ये क्या था, ये लोग आके बैठे हुए हैं, मतलब महफिल टाइप लगाई हुई है, तो अब उधर महफिल में दुल्हन बैठी हुई है। जब ये लोग कमरे में, ऐसी एक बंदी कैजुअल गई है ना, उसने देखा कि मेन जो दुल्हन है हमारी वो तो तैयार हो रही है। अब पैरों से ज़मीन निकल चुकी है उस लड़की की। उसने जाके बाहर बताया कि अंदर कौन और बाहर कौन है। सब ने आके देखा है, जो घर के मेन मर्द थे ना, लाइक बड़े अंकल जो थोड़े पढ़ाई वगैरह करने वाले इस तरह करके, उन्होंने आके देखे। अब उन्हें भी कंफ्यूजन है, जाहिर सी बात, उन्होंने कौन सा कोई कोर्स किया हुआ है कि वो डिफ्रेंशिएट कर लें। तो अब उन्होंने क्या किए, पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आई थी। क्योंकि क्या कहते हैं गजरे उन्हें, हाँ, गजरे। गजरे वगैरह जो थे उसमें गजरों को दिखाया। और अच्छा, मैटर ऑफ फैक्ट कि उसकी आंखें इतनी लाल थी जो बैठी हुई थी उधर, कि बंदा। और यार देखो, क्या हालत हुई होगी जो लोग उसकी दुल्हन के कदमों में बैठ के ढोलकी बजा रहे होंगे। प्लस इन्होंने, किसने कहा था इनको कि मगरिब के वक्त नहीं। खैर हुआ क्या, इन्होंने ना स्प्रे किया है परफ्यूम सारा भर के और उसको बाहर फेंका। और वो जो जिननी थी यार, स्प्रे उसे किस पे किया था? वही जो गजरे वगैरह उन अच्छा। पे वो दिखा के ना कि कौन कौन है। और वो भागे फुल जो चुड़ैल है ना उफ उफ पीछे, उफ। और उन्होंने बाहर फेंका वो। लिटरली सब सुन, सबको सबकी सीटी गुल। मुझे इसके ये सीन हुआ अंदर था। मुझे ना इसके अंदर कंचना वाला सीन याद आ गया। अस्तगफुरुल्लाह। मतलब वो जो घर से भाग रही होती है। उफ। चलो खैर, अच्छा। चलो, ये हमारी पहली स्टोरी हो गई। अब दूसरी जो है वो फुप्पो की है। उनको हम नाम दे देते हैं रज़िया। अभी कोई रजिया ऑफेंड ना हो जाए, बस इट्स जस्ट। लेकिन हमारी फैमिली में कोई भी रज़िया नहीं है। हाँ है भी अच्छा, तो। तो इनकी मतलब इन्होंने इनके साथ खुद ही वाक़या हुआ था जो इन्होंने हमें सुनाया था जब ये लोग आई थिंक छोटे थे। तो इनके ना, कॉलेज वगैरह के थे, हाँ, इतने थे। पढ़ते और रहते ये थे लोग वो। ना मतलब पहले शादियों में ये होता था कि 1-2 दिन 3 दिन पहले रहने चले जाते थे और वहाँ पे ना मतलब सारा वो होता था। अब तो फिर ये चीज़ें चेंज हो गई हैं ना। खत्म ही हो तो गई है। इसी तरह ये लोग ना रहने गए थे अपनी कज़न के घर, वहाँ पे शादी थी। अब बेसिकली उनका जो घर था ना, उसकी सिचुएशन इस तरह थी कि कराची हैदराबाद का इलाका था वो। और जो घर था वो मंदिर पे बना हुआ था बेसिकली। मतलब माइग्रेशन से पहले वहाँ पे पंडित वगैरह ये सारे होते थे। लेकिन माइग्रेशन के बाद फिर वो लोग शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहाँ पे सारा बसा लिया। तो वहाँ पे ना एक कमरा था और उस कमरे के अंदर बहुत बड़ा झूला था। वो वाइट वाला है ना? हाँ, हाँ हाँ। हाँ वाइट हाँ। कलर का जो बिल्कुल उसमें टाइल्स लगी हुई थी भूल और इस भुलैया। तरह था। और उसमें ना मतलब वो एक जो अक्सर शादियों के अंदर, इंडियन शादियों के अंदर ये होता है कि उन्होंने एक मंडप, हाँ मंडप, वो बनाया हुआ चक्कर होता है। वाला, उस तरह का भी चक्करों का कुछ था। था वहाँ पर। लेकिन भी जो मेन थिंग थी ना वहाँ पे वो झूला था। उस कमरे में बेसिकली ना कपड़े, मतलब धुले हुए कपड़ों की बास्केट कुछ रखी हुई थी वहाँ पे, जो छत पे से उतार के उन्होंने वहाँ पे किसी ने रख दी थी। तो अब इनकी जो भाभी कोई थी ना, उन्होंने इनको ना सुबह में कहा कि आप मुझे वो ना बास्केट ला दो, लेकिन ये तब भूल गई। शाम का वक्त हो गया, सब खेल कूद में लग गए, मतलब खाना पीना ये सारी चीज़ें। शाम को ना इनको याद आया कि इन्होंने मुझे कहा हुआ था कि वहाँ से वो बास्केट लेके आनी है। तो अब ये बच्चे बच्चे थे सारे, ये सारे गए ऊपर।
ऊपर कमरे में गए, जब इन्होंने झूला दे, अभी झूले के ऊपर कभी झूल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। नीचे से आंटी को जब पता लगा ना कि मतलब ऊपर से आवाज़ आ रही है, बच्चे सारे ऊपर हैं, उन्होंने आवाज़ दी फ़ौरन के नीचे आ जाओ। तो जनाब अब जब ये बाहर निकलने लगे हैं ना, वो झूला उन्होंने रोक दिया था, झूला मतलब स्टिल था। अब बास्केट उठा के ये लोग आ रहे थे सारे बच्चे, वो झूला अब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया और उसकी बाकायदा आवाज़ फुल आने लगी। मेरी जो कज़न जो फुप्पो थी वो एंड पे थी, मतलब कि ना सारे बारी बारी जा रहे थे, उन्होंने ये चीज़ देखी और वो बहुत मतलब ना पहले तो वो स्टिल हो गई, वो कहती हैं। उसके बाद वो फ़ौरन तेज़ी से जब उतने, वो बेचारी आगे सीढ़ियाँ वगैरह थी तो वहाँ से लुढ़क लुढ़क के एक किस्म की नीचे आई और उनकी पूरी टांगें छिल गई हुई थी। बाद में फिर उनके वहाँ दूसरों ने बताया कि शाम में उस कमरे में नहीं जाता कोई भी, और तुम लोग शाम को बास्केट लेने गए हुए थे, तो ऐसा तो झूले नहीं भी था। झूल रहे थे उधर। हाँ वो ये भी था ना कि पुराने घरों में इस तरह होता है कि तंग होती है बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, छोटे हाँ, स्टेप या बड़े स्टेप कुछ इस तरह का होता है कि बहुत मुश्किलों से चला या चढ़ा बहुत उतरा जाता लंबे है, स्टेप्स होते हैं या या ये बहुत स्टीप छोटे। बहुत होते हैं कि चढ़ा ही ना जाए उतरा ही ना जाए। बादशाही मस्जिद या आई थिंक शाही किले के अंदर जो स्टेयर्स हैं, वो कहते हैं ना उन पे हाथी पाँव रखते थे, तो वो इतनी बड़ी तो बड़ी वो तो होती बहुत थी। बड़ी थी ना, मैं बात कर रही हूँ कि वो जो बहुत तंग होती हैं कि मुश्किल से चढ़ा उतरा जाए पुराने घरों में। इस तरह का भी होता है। में जितने भी वाक़यात हुए ना, मेजॉरिटी उनकी तरफ ही है, मतलब उन्हीं से कनेक्टेड वगैरह है कि वो मैट्रेस हिलने लगता है, शेर की आवाज़ और पता नहीं हाँ, क्या वो क्या मैट्रेस वाला है सीन। ना, वो बहुत ओए होए ज़्यादा होए मशहूर है। वो। वैसे बताना ज़रा। अच्छा, उसके अंदर क्या हुआ था, वो जो थी ना, वो मतलब अपनी किसी फ्रेंड के घर थी, तो वो ना लैपटॉप पे काम कर रही थी। आई थिंक शाम टाइम था, थोड़ी देर बाद उन्होंने चले जाना था अपने घर। तो वो ना ऊपर जो थी ना कमरे में बैठी हुई थी, एसी चल रहा था, और जिस बेड पे वो बैठी थी ना उसका मैट्रेस बहुत मोटा था, मतलब वो कहती है कि बहुत मोटा, और इस तरह के अंदर नहीं जाना था, थोड़ा सख्त था। अब काम कर रही हैं, अब सीन कुछ इस तरह था, मतलब लैपटॉप सामने पड़ा ये हुआ भी है, था कि उनके बाल खुले सर्दियाँ हुए भी थे, थी, सर्दियाँ भी थी ना। खुले हुए थे, लैपटॉप में वो काम कर रही है, एकदम से उनकी नज़र पड़ी है साइड पे अपने, तो वहाँ से ना मैट्रेस बिल्कुल नीचे दबा हुआ था, मतलब इतना सख्त मैट्रेस, मतलब उनका लैपटॉप सीधा लेकिन वहाँ से बिल्कुल नीचे दबा हुआ। तो उनको ले कोई बात, लेकिन इसी दौरान ना उनके कान के पास आके इतनी ज़ोर की शेर की आवाज़ या कोई इस तरह के जैसे रोर होती है ना, गुर्राने की हुर्राने की आवाज़, वो आई कि मतलब इतनी सी फोर्स थी ना उस चीखने की, मतलब तौबा। उस आवाज़ का इतना प्रेशर था कि बाकायदा उन्होंने, जैसे कहते हैं ना थपेड़ा, धूप का जैसे थपेड़ा पड़ता है, इस तरह उन्होंने वो चीज़ फील की थी बाकायदा, और वो भागी वहाँ से। ओफ सॉरी मच्छर मरे। कैरी ऑन कैरी ऑन। तो वहाँ से ना इतनी ज़ोर की आवाज़ आई और वो भागी फ़ौरन वहाँ से, नीचे नीचे जाकर उन्होंने अपनी कज़न, अपनी फ्रेंड को ये सारा बताया। तो फिर उसने बताया कि हाँ वहाँ पे कुछ है, लेकिन वो इस तरह तंग नहीं करते, मतलब सामने नहीं। चलो यार, आई गेस 3 स्टोरीज इनफ हैं। वैसे भी हमारा ये पहली पहली बार ही था, तो अगर आप लोगों को पसंद आई हैं, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, क्योंकि हम बोंगियाँ तो मारते रहेंगे आगे।